हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित प्रजापति। आज की इस वीडियो में आप सभी को टाइटल दिख रहा होगा कि एसओएफ जो है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जिसमें कि आईएमओ एक ओलंपियाड है, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो कि क्लास 1 से लेकर 12 तक हो रहा है। आप सभी को मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ये पांचों क्लास का जो आईएमओ का पेपर है उसमें कैसे आप सेकंड लेवल तक पहुंचे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से बेटर मार्क्स लेके आए, क्या पैटर्न इस एग्जाम का होने वाला है। तो आइए सभी लोग क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 क्लास के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, आइए इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो क्लास 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th इन सभी क्लास के स्टूडेंट्स, के लिए अगर मैं सबसे पहले सिलेबस की बात करूं, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी में पूरे चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी में क्लास 8th में जो सभी चैप्टर्स हैं, 9th में जो सभी चैप्टर्स हैं, 10th में जो सभी चैप्टर्स हैं, 11th में जो सभी चैप्टर्स हैं, 12th में जो सभी चैप्टर्स हैं, जिस भी रेस्पेक्टिव क्लास में अगर कोई बच्चा 11th क्लास में है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी आपके इस एग्जाम में, आईएमओ के एग्जाम में आने वाले हैं। वो पूरा सिलेबस इसी का ही होगा। अब अगर मैं दूसरी बात करूं कि एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम में, पूरा एग्जाम जो है उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, जिसमें कि 1 आवर का टाइम होगा। मतलब 50 सवाल आपने 60 मिनट के अंदर करने हैं। अभी स्ट्रैटेजी की अभी हम आगे बात करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। पैटर्न देख के डर मत जाना कि भैया इतने सारे सवाल इतने कम समय में, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन में से 40 आप ठीक करके आएंगे। जितने भी स्टूडेंट एटलीस्ट अगर पूरे सिलेबस से वो गो थ्रू हो चुके होंगे ना, तो एटलीस्ट आपको बता रहा हूं मैं कि आप 50 क्वेश्चन में से 40 तो ठीक करके ही आओगे, है ना। तो 50 मार्क्स या 50 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरी तरीके से, अगर मैं यहां डिस्कस करूं कि ये 50 क्वेश्चंस जो है बेटा वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 4 पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं वो डिवाइडेड होते हैं। सेक्शन वन में मेंटल एबिलिटी होती है, मैथ होता है, जिसमें कि उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान से सवाल होते हैं 15। सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं, जिसमें कि मैथ सेक्शन होता है, सेक्शन 2 जो है वो मैथ सेक्शन होता है, जिसमें कि आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं। मतलब 16 से लेकर 35 तक क्वेश्चन सेक्शन 2 के मैथ सेक्शन में होते हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन, यहां पे भी ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन, यहां पे भी ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। अगला जो सेक्शन होता है, इसमें थर्ड सेक्शन होता है, सेक्शन थर्ड, ये होता है डेली लाइफ मैथमेटिक्स। डेली लाइफ मैथमेटिक्स, यहां पे आपके 36 से लेकर 45 तक के क्वेश्चन होते हैं। मतलब 10 क्वेश्चंस यहां पे आपके पास होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 10 क्वेश्चंस यहां पे आपके पास होते हैं, जिसकी जो मार्किंग है वो 1 मार्क की होती है। मतलब 1 नंबर का एक सवाल, 1 नंबर का एक सवाल। अगर मैं फोर्थ सेक्शन की बात करूं, मैं बात करूं सेक्शन 4 की, तो बेटा सेक्शन 4 में आपके पास अचीवर सेक्शन होता है। अचीवर सेक्शन होता है, मतलब यहाँ के क्वेश्चन भी हॉट टाइप होंगे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपको करने में हो सकता है यहाँ पे टाइम लगे। और ये क्वेश्चन 46 से लेकर 50 तक होते हैं। मतलब ओनली 5 सवाल आपके यहाँ पे आते हैं, जिनकी मार्किंग 3 मार्क की होती है। मतलब 3 नंबर का एक सवाल होता है, तो ये 15 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। अब अगर हम देखें 15 मार्क का ये, 20 मार्क का ये सेक्शन 2, 10 मार्क का सेक्शन 3 और 15 मार्क का सेक्शन 4, तो देखा जाए 60 मार्क्स का ये पूरा का पूरा एग्जाम है। अब मैं आपको बता देता हूं 60 नंबर का ये एग्जाम है, जिसमें कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपके इस एग्जाम में 45 से ऊपर मार्क्स आ गए तो 95% चांसेस है कि आप सेक्शन लेवल 2 के लिए एलिजिबल बहुत आराम से हो जाएंगे, कहीं भी कोई इशू नहीं आएगा। लेवल 2 के लिए आप बहुत आराम से इजीली क्या है, आप उसको अप्रोच कर लोगे और वहां भी चीजों को आप कर लोगे। अब अगर मैं लेवल 2 की बात करूं, वैसे तो बहुत जल्दी होगा। लेवल 2 में क्या होता है? लेवल 2 में भी 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि ओनली 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होता है? सेक्शन 1 में पूरा मैथ सेक्शन होता है, 1 से लेकर 45 तक क्वेश्चन होते हैं उसमें। और सेक्शन 2 होता है अचीवर सेक्शन, जिसमें आपके 46 से लेकर 50 सवाल होते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। ओनली 5 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके रहते हैं। 1 इंटू 45 प्लस में 5 इंटू 3, 60 मार्क्स का भी ये पेपर लेवल 2 वाला भी आपका होता है। सभी स्टूडेंट्स 8, 9, 10, 11, 12, बेटा एक बात तो मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर कहीं से भी एक बात लग रही है ना कि बिना पढ़े हम जीवन में कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं, तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे।
अगर बिना पढ़े आपने ये सोचा है कि मैं किसी भी चीज को स्मार्ट वर्क करके मैं बहुत अच्छी चीजों को हासिल कर लूंगा, बेटा नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे। सफलता तभी आपको मिलती है जब आप, सक्सेस तभी आपको मिलती है जब आपके पास कई फेलियर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैंने कुछ किया और बस कुछ करके मैं किसी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया और मैं सक्सेस हो गया। ऐसा कतई नहीं होता। आपको सक्सेस के लिए लड़ना पड़ता है, कि युद्ध करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है। तपना चाहते हो? 8th 9th 10th 11th 12th ये पांचों क्लास के स्टूडेंट्स एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, प्योर स्ट्रेटजी, एग्जाम में बैठने की स्ट्रेटजी, प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी, तैयार करने की स्ट्रेटजी, कहां से पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, एवरीथिंग, पूरी चीज, सारे हर एक तरीके से आपको स्पेशली IMO स्ट्रेटजी। बेटा जी IMO की इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ, हर फ्रेंड के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हर एक दोस्त को शेयर कर दो इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी IMO मैथ्स एग्जाम के लिए। बेटा 50 क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 50 क्वेश्चन है जिसमें कि मैं एक काम करता हूं, इसको दो पार्ट में अपने दिमाग में डिवाइड कर लेता हूं। भाई 1 से लेकर 45 क्वेश्चन एक तरफ और 46 से लेकर 50 क्वेश्चन, 50 जो है मतलब 5 क्वेश्चन एक तरफ और 45 क्वेश्चन एक तरफ। ये 1 मार्क के हैं क्योंकि, और ये 3 मार्क के हैं। और ऑब्वियसली जो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा उसकी औकात ज्यादा होगी या नहीं, औकात होगी या नहीं, बेटा मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन की औकात होती है। क्वेश्चन की भी जब एक इंसान की अपनी एक औकात होती है, ऐसे ही क्वेश्चंस की भी क्वेश्चन की भी क्या होती है, अपनी एक औकात होती है, वो है उसके मार्क्स। भाई एक क्वेश्चन 5 मार्क का है तो उसकी 5 नंबर वाली औकात है। एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का है, उसको उतना टाइम क्यों दे रहे हो, उतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो उसकी। अब ध्यान से समझेंगे, आप सभी लोग इस चीज को समझेंगे कि भाई सबसे पहला काम, आपके पास जो 1 मार्क से 15 नंबर के जो क्वेश्चन है, मतलब जो मैथ वाला पार्ट है। अरे इससे भी पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, 50 क्वेश्चन है आपके पास, आपने दिमाग में रखना है कि मेरे पास सिर्फ 50 मिनट है। आपके पास सिर्फ 50 मिनट है। इन्हीं 50 मिनट में आपने पूरा पेपर अटेंड करना है। रेस्ट जो 10 मिनट्स है ना बेटा, जो जनरली नहीं 99% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि वो लास्ट के 10 मिनट्स भूल जाते हैं एंड वो पूरा टाइम जो है क्वेश्चन करने में लगाते हैं और OMR ढंग से फिल नहीं करते। लास्ट के 10 मिनट प्रॉपर अपनी OMR के लिए बचा के रखें। हमें OMR फिल करेंगे इसके बाद, लास्ट के 10 मिनट बचा के रख लो उसके लिए, OMR आराम से हम लोग फिल करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं 1 से 15 तक जो क्वेश्चन है मैथ के क्वेश्चन है, 6 से 7 मिनट से ज्यादा आपको इन क्वेश्चन को नहीं देने। 6 से 7 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाए, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग यहां पे आपके पास आएगी, जिसमें आपने क्या करना है, 6 से 7 मिनट से ज्यादा आपने नहीं देना। अगर आप 7 मिनट से ज्यादा दे रहे हो बेटा, गलत डायरेक्शन में, पहले ही बता रहा हूं गलत डायरेक्शन में, बिल्कुल गलत ट्रेन पकड़ ली है तुमने, है ना। तो आपको बता रहा हूं ये चीज, 15 क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन, इनको आपने 6 से 7 मिनट देने हैं। जैसे ही आप ट्राई करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन आपसे ना हो, आपने उनको लास्ट में अटेंड करना है, टाइम छोड़ देना। 5 मिनट आपने लगाए, 5 मिनट्स आपने दी और 5 मिनट में आपने एनालाइज कर लिया कि भाई ये 3 क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे, 3 नहीं हो रहे, साइड कर दो। मैं बता रहा हूं 16 से लेकर 35 तक सिंपल मैथ्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं स्पेशली बात करूं ना किसी क्लास की, जैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखने की कम जरूरत पड़ रही है। बेटा हर एक क्वेश्चन ये सिंपल है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल होगा। ये एग्जाम पता है क्यों कंडक्ट कराया जाता है ताकि आपकी स्पीड विद एक्यूरेसी चेक की जा सके, स्पीड एंड एक्यूरेसी आपकी चेक की जा सके। इस बात को ध्यान से समझेंगे, है ना। ये एग्जाम जो है आपकी स्पीड विद एक्यूरेसी के लिए चेक किया जाता है कि भाई कितनी आपकी स्पीड है, क्या उसमें एक्यूरेसी है। तो बेटा 16 से लेकर 35 तक जो क्वेश्चन है, ये जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, बेटा ज्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट। मैं आपको बता रहा हूं 10 से 12 मिनट से ज्यादा आपने लगाने नहीं, मतलब हर क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट मींस इशू है, इशू होगा पक्का। मैं आपको बता रहा हूं 10 से 15 मिनट डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड किया, तुरंत कोशिश करो कि भैया हो गया, टिक टिक, नहीं हो रहा छोड़ दो उसी टाइम। 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से हो जाएंगे। इन 10 मिनट में, 10 मिनट्स में आपके 15 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। अभी आप देखते रहना, यहाँ पे भी मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़े हैं और यहाँ पे भी मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आए, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा लगेगा, उसी टाइम छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। मैं बात करूं 36 से लेकर 45 तक के जो क्वेश्चन है, देखो भाई ये 10 क्वेश्चन भले ही हैं, पर ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। मतलब इसमें कुछ रेशियो दिया गया होगा, इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन होंगे कि भाई कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है 10%, 10%, 10%, सक्सेसिव डिस्काउंट है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़े या फिर उसको रीड करना पड़े। मतलब ऐसा नहीं कि वो मुश्किल होगा, बट जब आप रीड करते हैं किसी चीज को तो दैट मींस थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लगेगा आपको, है ना। क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम उसमें आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो बेटा ये 10 क्वेश्चंस करने में, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 15 मिनट्स आप मान के चलो, 15 मिनट आपको लगेंगे ही लगेंगे।
इन 10 क्वेश्चन को करने में 15 मिनट आपको लगेंगे। अब हो सकता है कि 8 कर लो, आप 8 आप कर लो और 2 आप ना कर पाओ, 2 क्वेश्चंस आप ना कर पाओ। अब देख लो कि 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पे भी छोड़ दिए। मतलब पहले हम सिक्योर कर रहे हैं कितना हमें आता है, क्या आता है, उस पर टिक कर दो भैया, उस पर टिक कर दो, क्लियर कर लो इन चीजों को, है ना। अब लास्ट में हमारे पास बचे हैं 46 से लेकर 50 तक, मतलब ओनली 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चंस को भी हर क्वेश्चन को 2 मिनट दो, 10 मिनट, 10 मिनट आप मान के चलो। अब इन 5 क्वेश्चन में भी हो सकता है आपसे 3 ही हो या 4 ही हो, मान के चलो एक क्वेश्चन यहां भी आपको मिल गया जो नहीं हो रहा है, और आपने टाइम कितना दे दिया, देखो 10 मिनट, 25, 35 और 5 35 और 5 40 मिनट्स। आपके 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं और क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं आपके, 3 8 9 10 11 और 11 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। 40 मिनट आपके कंप्लीट हो गए और 11 क्वेश्चन ये बचे हुए हैं। बेटा नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। 40 मिनट में आपने लगभग 39 ये 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब मान के चलो अगर आप 100% एक्यूरेट हो, आपको लग रहा है जो आपने किया है वो परफेक्ट है, तो 40 मिनट में आपने ये डिक्लेयर कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि मेरे कम से कम अगर यहाँ 3 मार्क के 4 क्वेश्चन आपके ठीक है, 3 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन ठीक है, तो 12 और 37 प्लस 12 लगभग मैं मान लेता हूं कितने, 49 या 45 ही लगा लो भैया। 45 नंबर तो मैंने अपने 40 मिनट में सिद्ध कर दिए कि मेरे ये आ गए। आ गए या नहीं आ गए, आ गए या नहीं आ गए? अगर आ गए तो कमेंट कर दो अभी कि यस सर हमने पूरी तैयारी करी हुई है। अब आपके पास टाइम है 20 मिनट्स, 20 मिनट का टाइम, पर मैंने तो 10 मिनट आपको पहले ही उड़ा दिए थे, तो इसको 20 की बजाय क्या कर दो, 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम और 10 क्वेश्चन। आपके पास 10 क्वेश्चन बचे हुए। अब आपने फिर से इनसे गो थ्रू करना शुरू किया, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एटलीस्ट आप कोई ना कोई चीजें, कोई ना कोई क्वेश्चन आप थोड़ा सा टाइम लगा के 10 मिनट में, अरे 5 क्वेश्चन तो कर पाओगे जो एक्यूरेट हो, 5 क्वेश्चन तो होंगे जो आपके एक्यूरेट होंगे। बेटा 50 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। लास्ट के जो 10 मिनट बचे, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब आपने ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए ना और आपके 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यहाँ पे एक स्टेप आएगा ओएमआर का। पहले ओएमआर फिल कर लो। ये जो 40 क्वेश्चन हमने किए इसकी ओएमआर पे गोले फिल कर लो कि भैया ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। ओएमआर फिल कर ली। अब आप चेक करो कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। अब क्योंकि वो 10 मिनट में यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, अब आप देखेंगे कि मेरे तो 5 मिनट ओएमआर फिल करने में लगे, मेरे पास 15 मिनट हैं और 10 क्वेश्चन मैंने किए। बेटा जी ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना सामने वाले का देखना है, ना पीछे वाले की कोई भी शीट देखनी है। किसी पेपर में से कुछ मत देखो, जितना तुम्हें आता है उतना करो। बिलीव मी, अगर आप पढ़ने वाले हो ना, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, अगर आप ध्यान देते हो, अगर आपने 60 डेज चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है, अगर आपने 1 डे चैलेंज, 1 नाइट चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है, तो बेटा बिलीव मी आप सभी लोग बहुत आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। 45 तो कुछ नहीं है आपके लिए, 50 नंबर आराम से ले आओगे। 50 आगे टॉप 1000 में इंटरनेशनल रैंक आपकी होगी, प्लस में सेकंड लेवल के लिए आप बहुत आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन बाय। इन सभी स्टेप्स को आप सभी लोग फॉलो करें एंड प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या बेनिफिट्स आप सभी को मिल रहे हैं। कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तब भी कमेंट करके बताएं, सो दैट मैं अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकूं और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं कि क्या क्या आप अपनी लाइफ में करें। सो प्लीज कमेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो में या मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो तो प्लीज कमेंट करें, भले ही मत सब्सक्राइब करो यार, कोई बात नहीं, सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं है, आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कमेंट करके मुझे बताओ कहां मैं आपको गाइड कर सकता हूं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल माय चिल्ड्रंस, ऑल माय स्टूडेंट्स, देयर टू गाइड यू। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।